असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में गैर कानूनी तजावुजात पर एमसीडी के जरिए बुलडोजर कार्रवाई के फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट पे उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा। ओवैसी ने इस फैसले को बीजेपी का गरीबों के खिलाफ ऐलान जंग करार दे दिया। साथ ही इस फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के किरदार को मशकूक करार दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी गैर कानूनी तजावुजात के नाम पर मकानात को तबाह करने जा रही है। कोई नोटिस नहीं, अदालत जाने का कोई मौका नहीं, बस गरीब मुसलमानों को जिंदा रहने की सजा दो। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी लिखा कि अरविंद केजरीवाल को अपने मशकूक किरदार को वाज़ेह करना चाहिए। ओवैसी ने लिखा कि क्या उनकी हुकूमत पीडब्ल्यूडी की इस इन्हिदामी मुहिम का हिस्सा है? क्या जहांगीरपुरी के लोगों ने उन्हें इस तरह की गद्दारी और बुजदिली के लिए वोट दिया था? पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है का बार बार बहाना यहां काम नहीं आएगा। और अपने ट्वीट के आखिर में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, मायूस कुन सूरत हाल। और वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर और ओखला से रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान ने भी ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अमित शाह और बीजेपी दिल्ली के पुरअमन माहौल को खराब करना चाहते हैं। अब एमसीडी का इस्तेमाल करते हुए जहांगीरपुरी में तजावुजात के नाम पर बुलडोजर चलाकर एक मखसूस कम्युनिटी को हिरासा करने का नया हुक्म जारी कर दिया गया है। अगर इस पर बरवक्त रोक नहीं लगाई गई तो इस तरह की सियासत मुल्क का बेड़ा गर्क कर देगी। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम मगरबी बंगाल के मिदनापुर पहुंची। क्राइम ब्रांच के एएसआई सुरेश कुमार, कृष्णपाल और सिमित पाल पर मुश्तमिल टीम जहांगीरपुरी मामले के मुलजिमीन अंसार और असलम के मुतालिक जानकारी इकट्ठा करने पहुंची है। अंसार और असलम की जायदाद की भी जानकारी टीम इकट्ठा कर रही है। वहीं दिल्ली की जहांगीरपुर तशद्दुद के बाद दिल्ली के दीगर हसास मकामात पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, पुख्ता कर दिया गया है। हसास मकामात पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। दिल्ली की जामे मस्जिद और हौस खास जैसे इलाकों में ड्रोन उड़ते दिखाई दे रहे हैं। जसोला और जामिया नगर में भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सेंट्रल जिले के डीसीपी ने कहा कि इलाके में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जहांगीरपुरी में तशद्दुद का मास्टरमाइंड करार दिया। आपके मुताबिक इस तशद्दुद को हवा देने में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी का पूरा साथ दिया। किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन का जो थंब रूल है वो ये है, कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेट करने से पहले आप ये देखते हैं कि इस क्राइम का सबसे बड़ा फायदा किसको है, बेनिफिशियरी कौन है। किसी का कत्ल हो गया तो इसके कत्ल का सबसे बड़ा फायदा किसको है। देश के 7 राज्यों के अंदर पिछले 15 दिन में दंगे हुए, रामनवमी से लेकर हनुमान जन्मोत्सव तक। महाराष्ट्र में हुए, कर्नाटका में हुए, केरल में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, दिल्ली में हुए। इन सब दंगों का फायदा किसको है? भाजपा को। अब तक ये किसी एक अंसार नाम के आदमी को इन दंगों का मास्टरमाइंड बता रहे थे। आज हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें इस अंसार की आई हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन के ये भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दंगे जब हुए, पुलिस के सामने हजार लोग हाथ में नंगी तलवारें लेके, तमंचे लेके, अनलाइसेंस्ड गन लेके, देसी कट्टे लेके और चाकू लेके निकल रहे थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मस्जिद के ऊपर पत्थर रखे गए थे तो आपने क्यों नहीं गिरफ्तारी की? अगर मस्जिद के सामने कुछ मुसलमान लोग बंदूक लेके खड़े हुए हैं, तलवार लेके खड़े हुए हैं, तो उनको उस वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्यों ये मौका दिया गया कि इसका झगड़ा हो, इसमें दंगे जैसी स्थिति बने और इसके बाद बीजेपी की स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाया जाए?
और चलिए वहां की ताजा सूरत हाल जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आपसे हम ताजा तस्वीरें अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे। जिस तरह से अभी हमने देखा कि अब से कुछ ही देर बाद यहां पर यह कार्रवाई शुरू होने वाली है, क्या कुछ अभी ताजा तस्वीर? देखिए हिना, मैं इस समय सी ब्लॉक के उसी इलाके पे हूँ। मैं 4 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ। मैं आपको नीचे की तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए कल सुबह जब नॉर्थ एमसीडी का नोटिफिकेशन आया और ये बताया गया कि बुलडोजर चलाया जाना है अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए, तो तमाम जो लोग हैं जिन्होंने फिलहाल इन तमाम सड़कों को ऑक्यूपाइड कर रखा था, फिलहाल वो तमाम लोग सुबह से ही अपने अपने जो सामान है उन्होंने सड़कों से हटाना शुरू कर दिया है। आप देख भी सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस से अतिरिक्त एमसीडी ने 400 जवानों की मांग की है ताकि इस पूरे फिलहाल जो यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन का ड्राइव है वो शुरू किया जाए। 9:30 पर यह कार्रवाई शुरू होनी है। इसके मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो सुबह से यहां पर तैनात हैं और इस पूरे इलाके को छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है। आपको छतों पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हिना तस्वीरों में दिख रहा होगा। मैं अपने कैमरा पर्सन योगेंद्र से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं। देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो छतों पर भी तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से हिना कोई भी उपद्रव या किसी भी प्रकार से कोई स्टोन पेल्टिंग ना हो। इस पूरे इलाके के छत पर आप देख भी सकते हैं जहां पर हम हैं वहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं और आप देखिए ये जो गाड़ियां हैं वो फ्लैग मार्च कर रही हैं इस पूरे इलाके में ताकि किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव ना हो। इस पूरे इलाके को इसलिए ऑक्यूपाइड किया गया है क्योंकि शुरू से ही इस पूरे इलाके में इस पूरे इलाके में यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। और ये 2-4 दिन का अवैध कब्जा नहीं है हिना, ये बहुत समय से इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है और उसमें न केवल इनकी गलती है बल्कि प्रशासन की भी उतनी गलती है क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर इस प्रकार के अवैध जो लोग रह रहे थे जिन्होंने इस पूरे रोड को ऑक्यूपाइड कर रखा था। लेकिन जब फिलहाल जहांगीरपुरी हिंसा सामने आई उसके बाद गृह मंत्री का सख्त आदेश के बाद प्रशासन सख्ते में आया, उसके बाद से इस प्रकार के आदेश की संभावना थी। सुशील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे चूंकि लगातार आप वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या एमसीडी की तरफ से पहले से कोई नोटिस जारी किया गया, पहले से कुछ इत्तला दी गई? क्योंकि लगातार सुबह से हम देख रहे हैं कि वहां पर जो लोग थे वो अपने सामान को समेटने में लगे हुए हैं, तो पहले से नोटिस जारी किया गया था? जी देखिए, ये तमाम जो इलाका है फिलहाल है ना वो अतिक्रमित इलाका है और इसके लिए फिलहाल 9:30 बजे कल शाम को 6:30 बजे के आसपास जो नॉर्थ एमसीडी है उसने एक नोटिस जारी किया और उन्होंने ये बताया है कि वो इस पूरे इलाके में जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए एक ड्राइव शुरू करने वाले हैं और इस प्रकार की नोटिस को उन्होंने जारी भी किया है। उसके बाद से तमाम जो पुलिस है वो हरकत में आया है। हालांकि दिल्ली पुलिस से एमसीडी जो नॉर्थ एमसीडी के मेयर है उन्होंने लेटर लिखकर ये कहा है कि 400 जो अतिरिक्त पुलिस बल है उसकी आवश्यकता है ताकि इस तमाम ड्राइव को शांतिपूर्वक हटाया जाए। और जिस तरह तमाम ये सी ब्लॉक का इलाका है जो तमाम सड़कें अवैध रूप से अतिक्रमित की गई हैं, तमाम जो यहाँ पर लोग कबाड़ और तमाम चीजें उन्होंने रखकर इस पूरे इलाके को अतिक्रमित कर रखा है, उसको हटाने के लिए ये पैरामिलिट्री फोर्सेज और अतिरिक्त फोर्स मांगे गए हैं। और हिना जो तस्वीरों में आप देख रही हैं ये तमाम वही लोग हैं जिन्होंने सड़कों को लंबे समय से यहाँ पर अतिक्रमण के तौर पर रखा था। ये जो है वो दोनों साइड की सड़क है, लेकिन एक साइड की जो सड़क है आप देख सकती हैं तस्वीरों में उसको पूरा उन्होंने ऑक्यूपाइड कर रखा है। और अब जब फिलहाल एमसीडी की तरफ से एक आदेश जारी करके ये बताया गया है कि बुलडोजर चलाया जाएगा, उस समय फिलहाल तमाम जो अधिकारी हैं वो इस पूरे इलाके को साफ करेंगे और जो भी चीजें सड़कों पर दिखेंगी उनको वो जब्त करेंगे। और इसी के मद्देनजर ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल इन तमाम चीजों को यहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। सुबह 6 बजे से ही ये तमाम जो लोग हैं स्थानीय लोग वो यहां पर पहुंच गए हैं और अपना अपना सामान हटा रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि ये न केवल उनकी गलती है बल्कि प्रशासन को पहले से भी इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी। लंबे समय से यहाँ पर फिलहाल लोगों ने इस सड़क को अतिक्रमित कर रखा है, लेकिन उसके पहले किसी भी प्रकार की कोई ड्राइव नहीं चलाई गई। अब जब जहांगीरपुरी हिंसा का मामला सामने आया तब एमसीडी भी नींद से जगी और इस प्रकार के अतिक्रमण को सुशील, लगातार इस बेहद अहम खबर पर आज की हम अपनी नजर बनाए हुए हैं। आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका और आपके कैमरामैन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तक तस्वीरें हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए।